अब हर किसी की जिंदगी में छोटे मोटे हादसे तो चलते रहते हैं, लेकिन भगवान कसम जो हादसा मेरी जिंदगी में हुआ था ना, ऐसा हादसा किसी के भी साथ ना हो। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी एक छोटी सी गलती का अंजाम इतना खौफनाक होने वाला था। अब मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो टीचर मेरी जान के पीछे पड़ गया था। चलो तो सब देखते हैं, सब बताता हूँ। हाँ जी, तो मेरी जान, क्या हाल चाल? एक बार फिर से स्वागत है बड़ी खतरनाक और खौफनाक स्टोरी टाइम वीडियो में। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे, ये साला जाने मन ने अपनी लाइफ में कितने कांड करे हैं बे? तो यार मेरा सिर्फ एक उसूल है कि यार एक ही जिंदगी मिली है, जो करना है सारे कांड इसी जिंदगी में कर लो। तो अब कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5-6 साल पहले। मेरी 10th क्लास के बोर्ड्स पास आने वाले थे। अब देखो, ये बात तो हम सब लोग जानते ही हैं कि स्कूल पढ़ने लिखने के लिए कौन जाता है मेरी जान। स्कूल में तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कांड करने के लिए जाया जाता है और मौज मस्ती मारने के लिए जाया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल पढ़ाई होती है वो हम सब लोग तो ट्यूशन में ही पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हें ना ये बात जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि मैं 9th क्लास तक ना बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं गया था, क्योंकि अपना तो सिंपल फंडा था। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते थे और बढ़िया से पासिंग मार्क्स लेके आ जाते थे। लेकिन इस बार ना मेरी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स थे, तो मुझे घर वालों ने काफी ज्यादा फोर्स किया कि ट्यूशन लगवा ले वरना फेल हो जाएगा इस बार तेरे बोर्ड एग्जाम। और अगर तू नहीं मानता तो तुझे अभी छोड़ के आ दो सौरभ सर के पास, वो तुझे अच्छे से ट्यूशन पढ़ाएंगे। अब सौरभ सर का नाम सुनते ही ना मेरे हाथ पांव कांप जाते थे, क्योंकि सौरभ सर इतने खतरनाक थे कि अगर आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया ना तो महाकसम आपके पिछवाड़े पे 4-4 डंडे लगना तो तय है। अब पापा जी ने मुझे 3 दिन की मोहलत दी थी कि या तो 3 दिन के अंदर अंदर तू अपना कोई ट्यूशन ढूंढ ले, वरना तेरे को मैं भेज दूंगा सौरभ भैया के पास। और अब मैंने ट्यूशंस को ढूंढने में ना दिन रात एक कर दी, लेकिन भाई लोग वो 3 दिन इतनी जल्दी गुजर गए कि मुझे पता ही नहीं चला। और फिर थक हार के तीसरे दिन पहुंच गया पापा के सामने कि मैं सौरभ सर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अचानक से ना मेरे दोस्त का कॉल आता है और बस उस फोन कॉल को उठाना मतलब मेरी जिंदगी में तूफान आना था। और बाकी हाँ यार, आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि यार प्लीज ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो और तो कमेंट भी नहीं कर रहे हो मेरी जान। तो इसी वजह से ना यूट्यूब वीडियोस को आगे रिकमेंड नहीं कर रहा है यार। तो प्लीज यार आज दिखा दो जाने मन आरनी की पावर और इस वीडियो पे करवा दो 50K लाइक्स मेरी जान। अब कहानी आगे बढ़ती है और जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ उधर से मेरे दोस्त विपुल की आवाज आती है। अरे शिवम भाई, अरे भाई तेरे ट्यूशन मिल गया, बधाई हो। और मैं कसम से बता रहा हूँ, ये वाली बात सुनने के बाद ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, कसम से बता रहा हूँ। तो फिर मैंने भी फटाफट से विपुल से बोला कि ना विपुल भाई यार फटाफट से ना उन सर का नाम और एड्रेस भेज दे भाई, प्लीज यार फटाफट से भेज दे। और उसने नाम बताया विक्रम सेठ। अब जब मैंने अपने दोस्तों से विक्रम सर के बारे में पूछा ना तो कमाल की बात तो ये थी कि उनमें से कोई विक्रम सर को जानता भी नहीं था। तो विपुल ने दोबारा बोला, अरे यार तू किन लफंगों से पूछ रहा है यार, तू उन सर से पढ़ेगा ना तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आएगा, देख लियो। तो आखिरकार थक हार के मैंने भी विपुल की बात मान ली और मैंने भी मन में सोचा कि चलो यार सौरभ सर से तो खतरनाक नहीं होगा ना विक्रम सेठ। और यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। अरे हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा एक बड़े ही कमाल ऐप के बारे में। अब गाइस देखो, आप लोगों को फ्री फायर की काफी नॉलेज होगी, तो यार उस नॉलेज को क्यों वेस्ट कर रहे हो। अब आ गया है बेटर, जिसपे आप अपने ओपिनियन को देकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि क्या फ्री फायर में 20 जून से पहले कोई न्यू गन आएगी, और ऐसे ही फ्री फायर के आसान से क्वेश्चंस का आपको यस या नो में ओपिनियन देना है और आप कमा सकते हो डेली 10,000 रुपए तक। इतना ही नहीं, आप इसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स, यूट्यूब वीडियोस और IPL रिलेटेड क्वेश्चंस पर भी अपने ओपिनियन दे सकते हो और विन कर सकते हो डेली कैश प्राइजेस। तो है ना गाइस एकदम मजेदार ऐप। तो अभी जाओ डाउनलोड करो बेटर और आप मेरे रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 35 रुपए का बोनस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगला दिन शुरू हो जाता है और मैं निकल जाता हूँ विपुल के साथ ट्यूशन के लिए। अब लगभग 15 से 20 मिनट चलने के बाद मैं और विपुल पहुँच जाते हैं एक अजीब सी लोकेशन पे। आस पास टूटे फूटे घर थे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। मैंने विपुल से पूछा, विपुल भाई तुझे कहाँ लिया है मेरे को? फिर उसने बोला, अरे अरे चिंता मत कर भाई, यही है ट्यूशन, आजा आजा आजा। अब इस पॉइंट पे आने के बाद ना मेरे को विपुल पे हल्का हल्का शक स्टार्ट हो गया था। अब मैं उस टूटे फूटे घर के अंदर दाखिल होता हूँ और आसपास देखता हूँ कि कपड़े बिखरे पड़े हैं, टूटे फूटे खिलौने बिखरे पड़े हैं, यहाँ तक कि बच्चों के बैठने की चेयर्स तक टूटी हुई है। अब मैं आसपास चीजों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से विक्रम सर मेरे पास आते हैं और कहते हैं, शिवम बेटा बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और जब विक्रम सर को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा तो मैं अंदर तक सहम चुका था। लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, मूंछ, हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं। मैंने विपुल से बोला कि भाई भाई अरे कौन है भाई ये? भाई चलते यहाँ से यार। लेकिन उसने बोला, अबे पागल है क्या भाई, इनसे पढ़ ले, तू टॉप मारेगा स्कूल में। इतने में ही विक्रम सर ने भी बोला कि बच्चे डरो मत, मेरा सिर्फ हुलिया ऐसा है,
बाकी मैं दिल का बहुत साफ हूँ। अब ये सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली और मैंने पूछा कि ना सर फीस कितनी लोगे? तो फिर सर ने बोला, अरे शिवम बेटा, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लेने वाला, बस तुम्हें इस छोटे से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, फिर मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा बिल्कुल। अब तुम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर कोई चीज फ्री में मिल रही हो तो सामने वाला क्यों मना करेगा। तो उस वक्त भी ना फ्री का नाम सुनते ही पता नहीं मेरे अंदर क्या लालच आया और मैंने बिना पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। अब तुमने भी देखा होगा कि नॉर्मली ट्यूशन टीचर्स बोलते हैं कि चलो चलो बच्चे बुक निकालो, लेकिन यहाँ पे ना सीन कुछ और ही था। विक्रम सर ने मुझसे पूछा कि शिवम बेटा, जैसे करण ने अपने गुरुजी को अपना अंगूठा काट के दिया था, वैसे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि यार ये बंदा क्या पूछ रहा है, यार इसका दिमाग फिर गया क्या? लेकिन फिर मैंने भी मजे मजे में कह दिया कि सर मैं तो सिर्फ आपको फीस दे सकता था, अब उसके लिए भी आपने मना कर दिया मुझे। और उसके बाद वो एकदम से भड़क गए। ओए, तुझसे मैंने क्या पूछा? बता मेरे लिए क्या कर सकता है तू? तो मैं भी एकदम से डर गया और मैंने कहा कि ना सर जो आप बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बस इतना सुनते ही विक्रम सर ने बोला कि अच्छा है, अब जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा, और चिंता मत कर, अपनी क्लास में नहीं पूरे स्कूल में टॉप मारेगा। और ये सुनते ही मैं तो खुशी से पागल हो गया था। मैं फटाफट से घर गया, अपने पापा को बताया कि पापा 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 आप चिंता मत करो, मैं पूरे स्कूल के अंदर टॉप मारूंगा। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं स्कूल में टॉप नहीं, उस स्कूल से ही जाने वाला था। अब अगले दिन मैं फिर से सर के पास पहुंच जाता हूँ और जैसे मैं किताब खोलता हूँ वैसे सर चिल्लाते हैं, ओए, तुझे किसने बोला किताब खोलने के लिए? बंद कर उसे, जब तक मैं बोलूंगा नहीं किताब खुलेगी नहीं, समझा? उस वक्त ना मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार कैसे ट्यूशन वाला है यार, ये बंदा बुक खोलने के लिए मना कर रहा है। तो इतने में ही सर बोलते कि आज का तेरा टास्क है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके तुझे कुली का काम करना है, और तुझे शाम को अपनी मेहनत से कमाए हुए 500 रुपए ला कर देने हैं। मैंने कहा कि यार ये क्या मजाक चल रहा है भाई, मैं ट्यूशन पढ़ने आया या फिर मैं क्या करने आया हूँ, ये सब आप क्या करवा रहे हो मेरे से? फिर वो एकदम से चिल्ला के बोले, ओए, अगर मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम तेरे भाई बहन भुगतेंगे। तो मैंने बोला कि यार क्यों क्या बात करो सर, आप ये क्या करोगे उनके साथ? तो उधर से विक्रम सर ने बोला कि तूने जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था पढ़ा नहीं था क्या? उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर तूने मेरे गेम में कोई भी रुकावट डाली या तो इस गेम को बीच में छोड़कर भागा तो तुझे बदले में 10 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। उस वक्त ना भाई लोग मैं कम्प्लीटली शॉक हो चुका था, क्योंकि 10 लाख रुपए गेम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बुड्ढा बोल क्या रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा। तो मैंने फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मैंने अच्छे से पढ़ा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की हेडलाइन थी द डेथ गेम। अब उस टाइटल को पढ़ने के बाद ना मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपको 4 टास्क दिए जाएंगे और अगर आप उन टास्क को पूरा कर लेते हो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी और आप स्कूल में टॉप मारोगे। लेकिन अगर आप इस गेम को बीच में छोड़ देते हो या फिर आप टास्क को पूरा नहीं कर पाते हो तो आपका रातों रात नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे हाथ पैर सब सुन्न हो जाते हैं। मैं सर के सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन सर मेरी एक भी नहीं सुनते। फिर विपुल भी कहता है कि शिवम भाई तेरे पास ये मस्त मौका है क्लास में फर्स्ट आने का, सारे टास्क कर दे फटाफट। फिर मैं भी ना बहुत सोचता हूँ कि हाँ क्लास में टॉप आके ना पापा से आईफोन गिफ्ट मांगूंगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और आधे घंटे बाद हम सब लोग पहुँच जाते हैं पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन। अब शुरुआत में तो मुझे काफी शर्म सी आ रही थी, लेकिन तभी विक्रम सर ने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब ये सुनने के बाद ना मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने फटाफट से दुकान से कार्डबोर्ड लिया और उस पर लिख दिया सामान उठवाओ आधे रेट में। और कसम से मेरी ये वाली तरकीब ने ना मेरा सारा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया था भाई। धड़ाधड़ मेरे पास एक के बाद एक लोग आने स्टार्ट हुए और फिर फाइनली मैंने पूरे 50 मिनट बाद विक्रम सर के हाथ में 1000 रुपए थमा दिए थे। उस टाइम पे ना मैं बड़ा खुश था, क्योंकि यार मैंने पहली बार कुछ ऐसा थ्रिलिंग वाला काम किया था। अब मुझे मजा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन वही दूसरी ओर मैं ये सोच के दुखी था कि यार मैं घर वालों से झूठ बोल के यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा हूँ यार। और अब पहला टास्क खत्म करने के बाद ना मुझे दिल में बड़ा सुकून सा मिलता है और फिर फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं उसी खंडर वाली जगह। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मुझे अब इस वाले गेम के अंदर बहुत मजा आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यही गेम मेरे लिए जानलेवा साबित होने वाला था। अब मैं एक्साइटेड होकर विक्रम सर से पूछता हूँ कि ना सर बताओ मेरा दूसरा टास्क क्या है? तो सर ने बोला इतना भी खुश मत हो बच्चे, क्या पता है तेरी खुशी गम में बदल जाए। अब सुन, तेरा दूसरा टास्क ये है, इस सड़क से बाहर निकलते ही कोने पर एक मिठाई की दुकान है, उनकी दुकान पे जा और वहाँ से 1 किलो गुलाब जामुन चुरा के ला। मैंने कहा कि सर आप ये मुझसे क्या करवा रहे हो? तो सर ने बोला अभी तो पूरा सुन ले। और उनके कांच से बने दरवाजे पर एक जोरदार लात मार के भाग गया। मैंने बोला कि सर आप मुझसे ये क्या काम करवा रहे हो? सर मैं मर जाऊंगा सर, ऐसे मत करो मेरे साथ। फिर विक्रम सेठ ने बोला अगर तूने ये टास्क पूरा कर लिया तो तुझे
1,00,000 रुपए नकद इनाम मिलेगा। लेकिन अगर तू गेम यही छोड़ देता है तो इसका अंजाम तू अच्छे से जानता है। अब इस टाइम पे ना भाई लोग मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था, क्योंकि अगर मैं गेम को छोड़कर जाता तो विक्रम सेठ मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाता। तो एट द एंड ना चाहते हुए भी मुझे ये टास्क हर हाल में करना था, और इसी सोच के साथ मैं पहुंच गया उस मिठाई वाली दुकान के बाहर। लेकिन इस बार इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे मिले थे सिर्फ 5 मिनट। अब मैं उस दुकान के सामने पहुंचा और दुकान वाले भैया पूछते हैं, हाँ जी भैया क्या लोगे, जल्दी बताओ, गुलाब जामुन रसगुल्ले क्या लोगे? तो मैंने बोला कि ना भैया जो पीछे नमकीन वाला पैकेट रखा है ना उसको उठा के ले आओ एक बार। और भैया जैसे ही पीछे घूमते हैं वैसे ही मैं तुरंत उठाता हूँ गुलाब जामुन की ट्रे और सीधा जोर से लात मारता हूँ उस गेट पर। और भगवान कसम जैसे ही मेरी लात उस गेट पर पड़ती है पूरा गेट चूर चूर हो जाता है। अब जब तक कि मैं वहां से भाग पाता और